और 14 बरस राम बनवासी। जैसे ये वरदान मांगे महाराज दशरथ को पसीना आ गया, पछाड़ खा के गिर गए। जैसे ही सुबह हुआ भगवान श्रोताओं, अब देखो राम जैसे ही बन के लिए चले, क्षमा करें जल्दी करूंगा अभी कृष्ण जन्म होना है। अब जैसे ही राम जैसे ही चलने लगे हैं, सीता जी सामने आ गई, जवाब दिया प्रभु हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, तुम्हारे बिना हम हरगिज नहीं रहेंगे। अब लक्ष्मण जी जैसे ही पास में आए, लक्ष्मण जी कहने लगे मैं भी चलूंगा भैया तुम्हारे साथ में। अब लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा के पास में आज्ञा लेने के लिए गए हैं। ध्यान दो माता बहनों बुजुर्गों, लक्ष्मण को जति कहते हैं, जति। देखो प्रत्येक बेटा जब विदेश के लिए जाता तो प्रत्येक माँ अपने बेटा को समझाती है महाराज। अब जब लक्ष्मण राम के साथ में चलने लगे और तब देखो सुमित्रा लक्ष्मण को समझा रही है। कहा कही जी कही बेटा तू जा तो रहा है भैया के साथ, लेकिन साथ में तेरी भाभी आ रही है। भाभी और सीता देखने में सुंदर है, ऐसा मत करना, सपने में भी कभी सीता के बारे में तू कभी गलत सोच मत लेना। काय में माता बहनों, सपने में। तो देखो लक्ष्मण ने ये कहा कि मैया एक बात बताइए सपना आता कब है? तो जवाब दिया बेटा जब प्राणी सो जाता तब उसे सपना होता है, सपना। तो जवाब दिया मैया मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, तो मुझे सपना कैसे होगा? 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, इसलिए लक्ष्मण को जति कहा जाता है। अब जैसे ही राम सीता कौशल्या के पास में गए तो कौशल्या के पास में जाकर के कहने लगे मैया अब हम वन में जा रहे हैं, तुम्हारी आज्ञा लेने के लिए आए हैं। तो उसी समय कौशल्या ने समझाया बेटा जवाब दिया मैया हम जा रहे हैं। तो अब देखो कौशल्या राम को समझा रही है। माता बहनों क्या कहा था कौशल्या ने, सुनो। आरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया को जाइयो रे। आरे बेटा राम ध्यान करियो
दिन में तुम तक एक बढ़ी हो और न एक कमी हुई हो। अगर साहू का लड़का मिलिट्री में लग जाए महाराज, बहू को लेंगे 4 साल के लिए विदेश में चलो जाए हमारे पास चाचा, तो मान लो दुआ के कम से कम 600 हुआ। लेकिन समझाया माने के बेटा 3 जा रहे हो, 3 ही वापस लेके आइयो। तब राम ने क्या कहा, अरे हाथ जोड़ के चरण छुए, मैं अपना वचन निभाऊंगा, और जैसा घर में गाय रहो मैं कोई लौट के आऊंगा। मंत्री सुमंत ने आरे इतना चोरी पकड़ी लो मोरा, और हमारी चोरी नहीं भोला। मेरे भगवत श्रोताओं, मंत्री सुमंत ने इधर रथ में घोड़ा जोड़े, राम लक्ष्मण उसी रथ में बैठे सीता सहित। एक बात बताऊं माता बहनों, पहले भवन बनाए जाते हैं ना महल, तो प्रत्येक महल में रूठना महल अलग बनाया जाता है, रूठना महल। और जब से राम जैसे बेटा को वनवास मिला और तब से घर घर में महाराज जो रूठना महल बने वो बनना, रूठना महल बनना बंद हो गई। और ये श्री जोगेंद्र सिंह यादव जी के भतीजे हैं, कृष्णा यादव, रोहित यादव, श्री बालेश्वर सिंह जी के नाती हैं। 251 रुपया हमारे लिए इसी गांव बमोरा के रहने वाले हैं, धन्यवाद। अब जैसे ही चले तो जितने अयोध्यावासी हते नाना जी, अब सब अयोध्यावासी अपने पे कपड़ा लेके अपने सिर पे पुटरियां बांध के और चंदे का कह रहे हैं, मौसा जी जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम है वहीं अयोध्या है। जैसे ही चले महाराज, सीता को बहुत समझाया, सीता नहीं मानी। सीता क्या कह रही है, महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ताली बजाती हुई माता बहने बोले, साथ लेकर के जैसे ही आगे बढ़े हैं, तमसा नदी पे जाकर के रुके थे। और तमसा नदी पे उदयवीर मामा जी सब अयोध्या वासियों को रात में सोता हुआ छोड़ दिया। रात में सब अयोध्यावासी सो रहे हैं और मंत्री सुमंत से कहकर घोड़ा को सजवाया और रथ में बैठ करके राम लक्ष्मण सीता निकल गए। आगे चल करके कहां पहुंचे परीक्षित महाराज? श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर का राजा गुहिराज से मिले हैं। गुहिराज, अब महाराज गुहिराज के पास में मिले और जाकर के ये कहा कि कल हमें इस नदी को पार करना है, ऐसा करियो कि एक नाव की व्यवस्था करवा देना। गुहिराज का करो महाराज सब बरादरी नाव ही चलाते हैं, तुम चिंता मत करो, जाकी नावों में बैठो जाओ, बाकी बैठ जाइयो। और गुहिराज ने ऐलान कर दिया कि कल राम नदी को पार करेंगे, सब जितने केवट जाती है निषाद की वो सब अपनी अपनी नाव तैयार कर लो।
अब केवटन ने महाराज अपनी नाव तैयार करी, का उन्हें सोने ते मडले, का उन्हें चांदी ते मडले, का उन्हें गुब्बारे लगाए ले। लेकिन एक कैरव नाम का केवट था, कैरव गरीब केवट था, गरीब था बेचारा। अब कैरव नाम के केवट ने विचार करो कि इतनी बढ़िया बढ़िया पई नाव तैयार करी है, वो इतनी बढ़िया बढ़िया नावों को छोड़ के राम हमारी नाव में कहूं ना बैठेंगे। अब देखो महाराज, कहू के लड़का को कल टेस्ट होना हो, नौकरी लगनी हो फौजी, तो जुगाड़ करी जाते हैं रात में सेटिंग। तो अब देखो राम को पार करने के लिए कैरव चला, कैरव नाम का केवट सेटिंग करने के लिए किनके दौरों, गुहिराज के दौरों। और गुहिराज से जाकर के ये कहा कि महाराज याद करो, एक दिन जंगल में तुम्हारा जो हिस्से का पानी था वो फैल गया था, तुम्हें प्यास लगी तो मैंने अपने हिस्से का पानी तुम्हें पिला दिया था। और तब तुमने मोती जी कही कि कैरव मुंह पे कुछ मांग ले तू, और आज बेई मांग ले तो नंबर आज आवे, मैं आज मांग रहा हूं तुमसे। तो तब कहा कि क्या मांगना है तुझे मांग। तो अब देखो कैरव नाम का केवट रात्रि में क्या मांग रहा है अपने राजा गुहिराज से, सुनो। आरे सुनो भूप धर ध्यान, और बचन जो मोरे मिले पावे। नहीं जानी चाहिए पूरी नदी पे। महाराज राम को एक ही नाव तो मिली क्योंकि रात्रि सेट में गई। अब गुहिराज ने जवाब दो, भैया हमने तो सबसे कह दिया कि सब बिरादरी नाव को लेकर के पहुंचे, लेकिन मैंने तुझे दे दिया जा। और क्या कहा, अरे सरस्वती भैया सरनामी के बचती सुने के मांग भरी, तब राजा ने हामी। वैसा ही हुआ महाराज। अकेले केवट की नाव पहुंची थी नदी पर, जैसे ही राम गए, अब राम ने आकर के आवाज लगाई, ओ भैया केवट नाव को निकेते ले आओ। अब महाराज अकेली नाव है, कहूं जालंग ले जाते हो, केवट कहूं जालंग ले जाते हो। लेकिन हुआ क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मांगी नावन के बतियाना, बटाना और कही तुम्हार मरम में जाना। इधर तो राम केवट तक कह रहे हो, भैया केवट तुम नाव इते ले आओ, और इते चाचा सुमंत से कह रहे कि चाचा अब तुम मुझे रथ लेके लौट जाओ अयोध्या के लिए। चाचा को वापस कर रहे हैं तो चाचा वापस न रहे, और इते केवट को बुला रहे तो केवट आए ना। तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही, प्रभु तुम्हारी माया बड़ी है, परंपरा है,
तुम्हारी काउलिया संसार में मानिए, तुम देखो एक को भेज रहे हो और सो जा नहीं रहा, वो एक को बुला रहे हो सो आए नहीं रहा। तो राम ने कहा कही एक बात जान तो लक्ष्मण, जब दुकानदार की बोनी खराब है जाए तो बाकी सौदा कम बिकते महाराज। बोले कैसे? जवाब दो, जब हम अयोध्या चले और तब हमने मना तो खूब तुमौती करी कि तुम मत जाओ, तुम माने, और मना तो हमने सीता जी तो करी कि तुम मत जाओ, ये मानी। जब मेरी बात घर के नहीं मानी तो ये बाहर को न मानो तो का बड़ी बात है। मेरे भगवत श्रोताओं, केवट ने ये कहा कि सुनो प्रभु, हमने ये सुना है कि तुम्हारे चरणों में ऐसा जादू है, तुम्हारे चरणों की नजर लगते ही पत्थर की सलाह स्त्री बन गई थी, और जब तक मैं तुम्हें नाव में नहीं बैठने दूंगा और तब तक चरणा में तुम्हारे पैरों को नहीं धोलूंगा। क्या कह रहा है? अरे जब तक चरणामृत ना ले और नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, केवट ने चरणों को धोया, उसके बाद में नाव में बिठाया। नाव लेकर के जैसी चले तो केवट ने एक बात कही मामा जी कही कि प्रभु तुम्हें 14 वर्ष को वनवास लगो है, ऐसा ना करो 2-4 साल में ही नाव में ही बैठे रहो, तुम्हें तो समय ही तो काटना है। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही केवट ने माता बहनों नाव में झोटा दो और नाव हली पानी में। अब राम कह रहे हो भैया केवट, जब नाव को धीरे धीरे चला तो राम जी कही केवट ने प्रभु तुम्हें डर लग रहा है तो एक काम करो, दोनों हाथ तुम मेरे सिर के ऊपर रख दो, तुम्हें डर ना लगे हो। इनका एक उंगली रखने से प्राणी मात्र का उद्धार हो जाता है। केवट बड़ा चालाक चल रहा, राम के दोनों हाथ पे सिर पे धरवा ले और गीत गा रहा है, गंगे मैया तुम्हारी जय हो। क्षमा करें, बहुत जल्दी करूंगा। अब इधर जैसे ही केवट ने नाव से उतारा है प्रभु राम को, उसके बाद हुआ क्या भगवत श्रोताओं? केवट उतरी दंडवत कीना और संकुच राम नहीं कछु दीना, हिय पियसिय की जान नहारी और मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अब राम सोच रहे हैं कि केवट ने हमें उतार तो दिया, इससे हमने दिया तो कुछ नहीं। सीता जी समझ गई, जैसे मुद्री को उतारा केवट ने इनकार कर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम और तुम तो एक ही स्टॉप गए, आज हमने तुम्हें पार कर दो है, और जब हम तुम्हारे धाम के लिए आए तब तुम हमें पार कर देना। और केवट क्या कह रहा है? फिरती बार नाथ जो देवा और सो प्रसाद में सिर धर लेवा, जब तुम लौट के आओगे जो दोगे बाई में रख लूंगा। जाकर के चित्रकूट पे रहे, चित्रकूट पे। इधर वो तो चित्रकूट पे पहुंच गए महाराज, लेकिन तब तक अब देखो कहानी अलग आएगी। यहाँ भरत को मालूम पड़ा, भरत आ गया ननहाल से, और भरत को जब ये मालूम पड़ा कि राम जैसे भैया को मेरी कैकेयी मां ने वन में भेज दिया, तो कितने कड़ियों कड़ियों शब्द कहे महाराज भरत ने कि मांगत भरत भईन पीरा और जरीन जीव परे नाय कीड़ा। तेरी जीव जर क्यों नहीं गई और तो में मैया कीड़ा क्यों नहीं पड़ेगा कि राम जैसे भैया को तूने वनवास मांगा। एक बात और कही महाराज,
हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और तू जननी जननी भई विधि से कछुना सुहाय। मुकेश मामा जी क्या कहा कि तू जननी जननी भई, इसका अर्थ ये है कि जैसी तेरी माँ थी और वैसी ही तू निकली। अब सोच में भाई बात है बड़े बूढ़े हो कि कैकेयी की माँ कैसी थी, कैकेयी की माँ कैसी थी। ये 50 रुपया अनुज यादव चखा, 101 रुपया मोनू यादव बघौरा, 50 रुपया भोले यादव उर्फ उपेंद्र, मिश्री से मीठो बोल हमारी राधा रानी। अवश्य सुनाऊंगा बेटा। 101 रुपया सचिन यादव भोगांव महनपुरी मुलायम सिंह आला में छाप। अच्छा 101 रुपया हिमांशु यादव किंग खतिया, और एक हाथ हमारे करीब आया है रौनक बेटी की तरफ से जो नगला मोहन से पधारी है। 1 मिनट रुक जाए, इधर कहानी बढ़ाओ, उसके बाद अभी अब मैं बताऊं कि कैकेयी की मां कैसी थी महाराज। एक कैकेयी देश के राजा थे कैकेयी महाराज। तो एक बार कैकेयी महाराज ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। अमरपाल चाचा जी ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और तपस्या करके ये ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि जितने भी जो कीड़ा मकोड़ा है ना, परीक्षित महाराज जी ध्यान देते, परीक्षित महाराज तो नाती और नातनों को खिलाए भी लगे, कोई मतलब कल ले और जिंदा रहोगे 500 सौंप खाए आ गया, तुम्हें मालूम है बच्चों है करना। कैकेयी महाराज थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान मांग लिया कि जितने कीड़ा मकोड़ा है ना मामा जी, उन सबकी में भाषा पहचान लो। कीड़ा मकोड़ा नहीं, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तुम कीड़ा मकोड़ाओं की भाषा को तो पहचान लोगे, लेकिन तुमने वो भाषा पहचान के अगर काऊ बताई तो तुम पत्थर के हो जाओगे। बोलो शर्त मंजूर है? बोले हाँ मुझे मंजूर है। तो कैकेयी महाराज एक दिन रानी के पास में बैठे भवन में, तो कैकेयी महाराज ने कहा देखी कि एक चींटी अपने मुंह में अन्न का दाना दबा करके उधर से ला रही है, और जालगते महाराज चीटा जाएगा। अब चीटा चिटी से कह रहा है चिटी ऐसा न करिए, अन्न के दाने को लेके लेके मैं मुंह में दे दे, वो भूख लगी है। चिटी कह रही है चोरे थे का हाथ पैर टूट गए, मैं यहाँ से उठाए के लाई हूँ जो अन्न को दाना था तो तूने ला सका। अब चिटी चीता की लड़ाई देख के एक दिन कैकेयी महाराज ताली पीट के हंस गए। जैसे कैकेयी महाराज हंसे उसी समय कैकेयी की माँ ने जवाब दिया, महाराज मैं कहूँ तो कम सुंदर हूँ ना, मुंह में कोई कमी है ना, कानी पूरी कारी हूँ जी, बताओ तुम हंसे तो हंसे चुप। अब कैकेयी महाराज कह रहे रानी हम तुम्हें देख के ना हंसे, और अगर जी कह दे कि मैं चिटी चीटा को देख के हंसे तो महाराज पत्थर के जाऊंगा। अब रानी जिद पकड़ गई कि महाराज एक बात बताओ, तुम वो देख के ना हंसे तो हंसे के नहीं देखे। अब जिद पकड़ गई रानी, महाराज बहुत मना करी मान जा मती पूछो, लेकिन ना महाराज बतानी पड़ेगी तुम्हें, हंसे तो हंसे चुप। तो कैकेयी महाराज ने विचार करो कि चलो चल के मैं गंगा के किनारे पे ने बताऊंगा, अगर मैं पत्थर का हो भी जाऊंगा तो गंगा की धार में तरन तो उठ जाओ। अब कैकेयी महाराज रानी को लेके गंगा के किनारे के लिए चली। महाराज वे तो सब जीव जंतु की भाषा को पहचानते ही है। तो का देखी कि रास्ता में एक कुआं है, कुआं, और कुआं की पार पर पौड़ा घास लटकी हुई है, नीचे दूर घास। तो एक बकरा और एक बकरी उसी कुआं पे आए, और बकरा आगे बढ़ करके उस घास को तोड़ लेता है और खा लेता है। महाराज पीछे बकरिया ठाड़ी है, बकरिया जैसी गर्दन करते है घास तो पहुंचता है बाकी गर्दन, तो बकरिया बकरा तक कह रही है। महाराज जीव जंतु की भाषा में तो पहचान ही रहे महाराज सब। अब बकरिया कह रही है, बकरा कह रहे जिन्हें घास तोड़ के मैं मुंह में न दे दे वो भूख लगी है। बकरा ने जवाब दो, अरे जो तो राजा पागल है वो जो रानी के कहवे पे मरवे के लिए जा रहा है, एक थापने लगी तो सब खड़े और सानी का जैसे ही बकरा ने बकरिया फटकारी, राजा ने विचार करो मोते बढ़िया तो बकरा सुने बकरिया फटकारती, उम्मीद रानी के कहवे पे मरवे के लिए जा रहा हूँ।
उसी समय महाराज ने कह दिया कि जा तू मर जा, जिंदा रहे, अब मैं वो बात तुझे नहीं बताऊंगा। बेई बात भरत ने कही कि तू जननी जननी गई तेरी अम्मा तो महाराज को मरवावे के लिए ले चल गई, और बई हाल तूने कर दिया कि मेरे भैया को वन में भेज दिया। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर राम को लेने के लिए भरत गए, इधर राम ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी, भरत ने ला करके चरण पादुकाएं गद्दी पर रख दी, और भरत स्वयं तपसी का भेष बना करके नंदी ग्राम में जाकर के रहने लगे। राम इधर पंचवटी पे आकर के रहने लगे थे, और पंचवटी पे अब राम की मुलाकात किनसे हुई? शूर्पणखा से। ये शूर्पणखा महाराज पंचवटी पे रहती थी। क्यों? शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युतजिम, और विद्युतजिम को रावण ने मार दिया था शूर्पणखा के पति को। तो या शूर्पणखा ने ये प्रतिज्ञा की थी कि रावण जब तक तेरी लंका में मैं अपना पैर नहीं रखूंगी, और जब तक तू मारेगा कोई ढूंढने लूंगी तब तक। तो अब राम से मुलाकात गई, तब कही कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। राम ने इधर लक्ष्मण से कहकर के नाक और कान कटवाए थे, खरदूषण से जाकर के मिली, खरदूषण मारे गए। राम और रावण में घमासान युद्ध हुआ था। इसी बात को लेकर के रावण ने सीता की चोरी कर ली थी, और पांडवों की सेना लेकर के राम ने लंका पे चढ़ाई की, रावण का वध किया, सीता को पुनः लेकर के आकर के अयोध्या में रहने लगे थे। ताली बजाते हुए कीर्तन बोलेंगे।